गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा C++ में है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन C++। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर पे कैसे काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मालूम है कि क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो अगर क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना है तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के जो रूल्स होते हैं, पहला रूल्स हमने बताया था, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं, इवन हम वाइड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक, कांस्टेंट और वर्चुअल और आपके नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्टर हमेशा कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर? फिर हमने कंस्ट्रक्टर के कुछ डेमो देखे थे और कंस्ट्रक्टर्स हमने आपको बताए थे कि कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास होते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हमने बताए थे? हमारे पास 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो हमने कल 2 के एग्जांपल्स आपको बताए थे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। जब हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, नो पैरामीटर्स, कोई आर्गुमेंट नहीं होती है, वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, कोई पैरामीटर पास करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। आज अपन देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि किसी कंस्ट्रक्टर की फाइनल वैल्यू किसी अनदर कंस्ट्रक्टर की इनिशियल वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? इनिशियल। या एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में अगर हमें वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो आज अपन एग्जांपल देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का और फिर अपन एक एक को डेमो देके आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट, हम C++ को ओपन करते हैं। बेसिक अब ऐसा आपको याद रखना है, रूल्स को फॉलो करना है, बेसिक्स पे काम करना है। अगर आप बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से बना लेंगे। तो आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को डेवलप करें। तो आप सबसे पहले अपन हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std। हमने यहाँ पे क्लास ली, क्लास का नाम दे दिया एग्जाम्पल। क्लास का नाम क्या दिया हमने? एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने प्राइवेट डेटा मेंबर बनाए, यहाँ पे लिया हमने a, b। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया पब्लिक। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे बनाया एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल और यहाँ पे हमने देखिए पैरेंथेसिस लगा के छोड़ दिया। यानी ये जो कंस्ट्रक्टर बना, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बना? हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और यहाँ पे दे दिया सी आउट। क्या दे दिया? सी आउट। और कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना अपन को? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा लेना अपन? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट। क्लियर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कौन सा बन गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? एक एक पॉइंट। और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया एंड। क्या लगा दिया? एंड। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास की 2, इंट x, इंट y। उसके बाद a इक्वल टू x, y इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया, b इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिया? y। ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा बनेगा, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बनेगा? हमारा पैरामीटराइज्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास की? पैरामीटर। क्या पास किया हमने? यहाँ पे पैरामीटर पास किया। लिख देते हैं यहाँ पे टाइप पैरामीटराइज्ड। कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया? ये पैरामीटराइज्ड। उसके बाद हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बताने के लिए हमने आपको बताया था कि जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें किसी क्लास का क्या पास करते हैं?
ऑब्जेक्ट को एज ए किसके थ्रू पास करते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ। किसके साथ पास करते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ पास करते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल और क्लास का हमने यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास किस नाम से, हमारी एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने एम्परसेंड क्या लगाया, एम्परसेंड ऑब्जेक्ट नाम की ओबीजे। क्लियर। उसके बाद उसी ए इक्वल टू ओबीजे डॉट ए को एक्सेस कर लिया। फिर हमने क्या, बी इक्वल टू ओबीजे डॉट बी को एक्सेस कर लिया। ये हमने दोनों यहाँ पे बना दिए। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे इस तरह हेडिंग इसमें भी डाल दी तो अपन को क्लियर हो जाएगा कौन सा कंस्ट्रक्टर हमने। तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब हमने एक मेथड यहाँ पे बनाया, क्लास को टर्मिनेट किया। यहाँ पे एक मेथड हमने और बना लिया, void डिस्प्ले। किस नाम से, डिस्प्ले नाम से हमने एक मेथड्स को यहाँ पे और क्रिएट किया, जिसमें हमने a और b की वैल्यू को प्रिंट कराया हुआ। तो a की वैल्यू प्रिंट करा ली हमने a, उसके बाद b की वैल्यू प्रिंट कराया हुआ, b की वैल्यू प्रिंट करा ली हमने b, उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू लाइन के लिए क्या लगा दिया, एंटर। ये देखिए हमने एक ही क्लास के अंदर मोर देन कितने कंस्ट्रक्टर यूज किए, 3 कंस्ट्रक्टर यूज किए। पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज, तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए इनको एक एक करके हम यहाँ पे कॉल करके आपको बताते हैं। हमने लिया इंट मैन, उसके बाद हमने यहाँ लिया ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल। क्लास का नाम एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमने कर लिया यहाँ पे obj1। क्या करते, obj1। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लिया हमने, कॉपी क्लियर। अब हम यहाँ पर अगर प्रिंट कराएंगे obj.1.display, और यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न 0। क्या कर दिया, रिटर्न 0। सेव। अगर अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे देखिए हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं की। जब कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला। देखिए डिफॉल्ट हमारा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए और की वैल्यू 0, बी की वैल्यू भी कितनी 0। देखिए दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ रही, 0 0। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया एग्जाम्पल obj2, और यहाँ पर हमने वैल्यू पास की 10, 20। तो जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो अब अगर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 10 और 20, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, पैरामीटराइज। क्योंकि जैसे ही हमने पास किया x, ये x में जाएगा और ये किस में जाएगा, y। तो और x की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, a को, y की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, b को। तो x और b, a और b की वैल्यू प्रिंट किसनी आएगी, 10 और 20। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंपाइल किया और यहाँ से हमने रन किया। देखिए पहला डिफॉल्ट, दूसरा हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा। अब इसी तरह हमने यहाँ पे एक लिया हमने क्लास एग्जाम्पल। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर obj3, किस नाम से, obj3। पर जब हमने इसको डिफाइन किया तो इसमें किसका ऑब्जेक्ट पास किया, क्लास का। तो हमें यहाँ पे किसको पास करना पड़ेगा, 2 को। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया obj2। अगर अब हम प्रिंट कराएंगे obj3.display, किसको कराएंगे, डिस्प्ले, और प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल कराएंगे और अगेन इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कराएंगे। तो देखिए हमारा क्या, इस कंस्ट्रक्टर की फाइनल वैल्यू कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसी वैल्यू बन गई, इनिशियल वैल्यू बन गई। तो ये हम इस टाइप से कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। किसको यूज कर लेते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को अपने यहाँ से यूज कर लेते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि एक एग्जाम, जैसे हमने आपको एक एग्जाम बताया था कि फंक्शन ओवरलोड, जब किसी क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया, डिफॉल्ट पास किया, आर्गुमेंट चेंज किए, तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब एक ही क्लास के अंदर मोर देन वन अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करें तो हमारा क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि मेमोरी को इनिशियलाइज करना। उसी का जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टर। क्या होता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो अपोजिट वर्क करता है कंस्ट्रक्टर की। यानी कंस्ट्रक्टर मेमोरी को इनिशियलाइज करता है तो डिस्ट्रक्टर मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है या मेमोरी को डिलीट करता है। यानी कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा मेमोरी इनिशियलाइज की गई होगी वो डिस्ट्रक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा? मेमोरी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पर डिस्ट्रक्टर के भी नियम होते हैं कुछ डिस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करने के। डिस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो किसके नेम के समान होता है? क्लास के नेम के समान होता है। डिस्ट्रक्टर देखिए, पहले ध्यान देना पॉइंट। डिस्ट्रक्टर हमेशा जो डिस्ट्रक्टर हमारा किसके नेम के समान होता है? क्लास के नेम। पर जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसके आगे कौन सा सिंबल लगाते हैं? अगर हम क्लास के नेम के समान डिफाइन कर देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो अब कंपाइलर उसको कैसे पहचानेगा ये डिस्ट्रक्टर है? तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? टाइल्ड सिंबल। क्या लगा देते हैं? टाइल्ड सिंबल, जिससे कंपाइलर ये पहचान जाता है कि ये कौन सा है? डिस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी यूज की गई होगी उस मेमोरी को क्या कर देगा? ये फ्री कर देगा। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का हम कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते, इवन हम वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते जैसे डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। तो बायो में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टर को तो हम ओवरलोड कर लेते हैं, पर डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते? तो डिस्ट्रक्टर को इसलिए ओवरलोड नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। कांस्टेंट, स्टैटिक, वोलेटाइल इसको नहीं बना सकते, पर डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना सकते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते। अभी हम वर्चुअल कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्टर आपका वर्चुअल नहीं हो सकता, पर जबकि डिस्ट्रक्टर आपका क्या हो सकता है? वर्चुअल हो सकता है। तो ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये रूल्स आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आपको इन पे काम कैसे करना है। तो अपन ने देखा था कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट वर्क करता है। कंस्ट्रक्टर किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करता है, तो वैसे ही डिस्ट्रक्टर हमारे किसी जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर के द्वारा यूज की जा रही है उस मेमोरी को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है। तो इसी तरह अब देखिए डिस्ट्रक्टर अगर क्लास में बनाना है तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स आपको बताया थे, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है। पहला रूल्स हमने बताया था कि क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, बट जब उसको हम बनाएंगे तो उसके आगे कौन सा सिंबल लगा देंगे? टाइल्ड सिंबल का यूज करते हैं। एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो बना सकते हैं, पर डिस्ट्रक्टर मल्टीपल नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर कितने भी होंगे पर डिस्ट्रक्टर हमारा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वैसे ही हमारे पास डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते, पर डिस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं, इस पे हम काम करना आपको बताते हैं, इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम एक डेमो लेते हैं। एस इंक्लूड IOStream using namespace std, क्लास का नाम हमने ले लिया यहाँ से सैम्पल, प्राइवेट int x, पब्लिक void, एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सैंपल, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? x की वैल्यू को 0 कर दिया। void display
डिस्प्ले सी आउट एक्स वैल्यू इज एक्स एंडल। यहां से हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। यहां से हमने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब अपने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिस्ट्रक्टर तो सैंपल, क्या होना है सैंपल, और यहां पर हमने इसको ये देंगे, पर इसके आगे हम यहां पे लगा देंगे कौन सा सिंबल, टाइल्ड सिंबल। तो ये हमारा क्या बन गया, डिस्ट्रक्टर। अब हम यहां पे करेंगे इंट मैन क्लास का नाम s, अगर हमने यहां पे किया s1 डॉट डिस्प्ले, और देखिए डिस्ट्रक्टर को कोई कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा डिस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। प्रोग्राम को हमने यहां से कंपाइल किया, प्रोग्राम को हमने यहां से क्या किया, कॉल किया और रन। ये देखिए वैल्यू होगी, ऑटोमेटिक ये मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो इस काम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी इनिशियलाइज की जाती है और डिस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस तरह से हम जो भी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज करके हम यहाँ पे प्रोग्राम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हमने देखा एक फॉर एग्जांपल, यहीं पे जैसे हमने उस दिन एक न्यू कीवर्ड बताया, तो न्यू कीवर्ड से क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो ऐसे डिलीट न्यू और यहाँ पे दे देंगे सैंपल, ठीक इस तरीके से। और एक्सेस करने के इसको क्या बना देंगे हम, पॉइंटर। जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, पॉइंटर। ठीक, और डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डिलीट s1, क्या दे देंगे, डिलीट s1। और प्रोग्राम को इस टाइप से हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इसी तरह किसी क्लास में हम किसका यूज कर सकते हैं, न्यू और डिलीट। क्लियर, इस टाइप से हम इसमें यूज करेंगे। ध्यान रखना है, ये हमारा कहलाता है। दूसरा कि कंपाइलर, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि कंपाइलर कैसे पहचानता है कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया गया, डिस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया गया। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें 0 पास किया, अब यहीं पे एक और बना लेते हैं सैंपल इंट ए, क्या पास किया, इंट ए, और यहां पर हमने दे दिया x इक्वल टू ए। क्लियर, और अब हमें यहाँ पे x इक्वल टू ए। तो अगर अभी हम, जैसे अभी इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं पास की, अभी इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की ना, अगर हम यहां पर करते हैं सैंपल और यहां पर हमने पास किया s2 और हमने यहां पे जैसे ही आर्गुमेंट पास किया 2, तो इस कंपाइलर पहचान जाएगा कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्गुमेंट पास की गई वो कौन सी आर्गुमेंट पास की गई, एक सिंगल आर्गुमेंट पास की। पैरामीटर के आधार, कंस्ट्रक्टर को जो कंपाइलर पहचानता है वो किसके आधार पर पहचानता है, पैरामीटर के आधार पर पहचानता है। अगर अब हम यहां पे करते हैं s2.show, तो अब जो हमारा कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, वो कौन सा कॉल होगा, सिंगल आर्गुमेंट वाला। ये देखिए कॉल होगा। और एक क्लास के अंदर अब अगर हम दूसरा कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एक ही होगा, अगर हम डिस्ट्रक्टर, जैसे हमने डिस्ट्रक्टर दूसरा क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रोग्राम हमारा क्या दे देगा, एरर। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कंपाइल, ये देखिए एरर, क्योंकि एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, जबकि कंस्ट्रक्टर आपके कैसे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया हमने, पर अगर डिस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे कोई, तो ये अपन को क्या दे देगा, एरर जनरेट कर देगा। ये देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट पास नहीं लेता, इसलिए डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, इसलिए डिस्ट्रक्टर को अभी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ हमने आज आपको बताया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इनको आप लोग कर लीजिए।
और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए और इनकी एक्सरसाइज को करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चंस आना ही आना है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इन पे कैसे काम करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, इन पे आपको काम करना है सभी को। ठीक है, थैंक यू।